सर्चिंग की दूसरी टेक्निक है बाइनरी सर्चिंग। बाइनरी सर्चिंग हम स्टार्ट करेंगे। बाइनरी सर्च में जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाइनरी सर्च जो है ये एक ऐसी सर्चिंग टेक्निक है जिसमें डाटा जो होता है सर्च किया जाता है, वन बाय वन नहीं किया जाता है एलिमेंट, जबकि रैंडमली या आप उसको रैंडमली मतलब आप सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिक्शनरी की मैंने एग्जांपल दी थी प्रीवियस वीडियो में कि डिक्शनरी में अगर कोई अल्फ़ाबेट्स तलाश करना हो तो उसको आप डिक्शनरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि वो बैकवर्ड है जाना है या आपने आगे की ऑनवर्ड जाना है, तो आपने ये चेक करते हैं कि वो अल्फ़ाबेट पीछे है या आगे की तरफ है डिक्शनरी में। देन उस अल्फ़ाबेट को आप ढूंढते हैं या उस वर्ड को आप ढूंढते हैं। इसमें भी आपने ये करना है, आपको एक एरे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक एरे दिया गया, ये इस एरे के टोटल एलिमेंट है 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 है ये टोटल एलिमेंट। तो 13 एलिमेंट्स इसमें है एरे में। इसमें 3 चीज़ें चलेंगी, बिगनिंग, एंडिंग और मिडल। जब भी कोई चीज़ फाइंड करेंगे बाइनरी सर्च के अंदर तो आपने 3 चीज़ें माइंड में रखनी है, बिगनिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और मिडल की वैल्यू, ठीक है। जैसे डिक्शनरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, आपने सेम वैसे करना है। बिगनिंग वैल्यू आपने 1 दे देनी है इसको क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, और एंडिंग वैल्यू आपने वो देनी है जो टोटल एलिमेंट होगी। ये 13 एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये 13वां एलिमेंट जो है ये आपने एंडिंग वैल्यू दे देनी है इसको यहाँ पर ऐसे करके। उसके बाद मिड निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि मिड पता होगा आपको, जैसे डिक्शनरी होती है उसको 2 हिस्सों में मिड में ही डिवाइड करते हैं ना, उसके बाद हम अल्फ़ाबेट तलाश करते हैं या वर्ड। तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है तो पहले मिड निकालना पड़ेगा, और मिड का फार्मूला है बिगनिंग प्लस एंडिंग। मिड का फार्मूला है मिड इज इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंडिंग। तो यहाँ पर बिगनिंग वैल्यू क्या है और एंडिंग वैल्यू क्या है, इन दोनों को आपने ऐड करना है, ये इसका फार्मूला है। तो बिगनिंग वैल्यू जो है आपकी वो इस वक्त 1 है और एंडिंग वैल्यू 13 है, क्योंकि पहला एलिमेंट 1 है और आखिरी जो है वो 13 है। तो आपने ये माइंड में रखना है, बिगनिंग की 1 और एंडिंग की 13 वैल्यू। उसके बाद मिड निकालना है, तो सेम एज इट इज़ यही फार्मूला उसका जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बिगनिंग प्लस एंडिंग। तो यहाँ पर आपने यही इसने किया हुआ है कि 1 प्लस 13 कर देना आपने। ये बिगनिंग वैल्यू है 1 और 13 जो है वो एंडिंग वैल्यू है। 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, 1 प्लस 13 14 हो जाएगा। 14 को 2 पे डिवाइड करो, आंसर 7 आता है। ये अब आपका मिड निकला है। हर पास में आपने मिड को निकालना है और जहाँ जहाँ मिड होगा वहाँ पे आपने रेक्टेंगल लगाना है। सो बिगिनिंग वैल्यू सेम रहेगी 1 और एंडिंग वैल्यू 13। आपने सर्कल कर देना है बिगिनिंग और एंडिंग वैल्यू को, और मिड को आपने रेक्टेंगल में लिखना है। 1, मैं दोबारा से कर देता हूँ, 1 बिगिनिंग वैल्यू यहाँ देख सकते हैं, एंडिंग वैल्यू हमारी 13, मिड हमारा जो निकला जो 7 था वो हमने यहाँ लिख दिया। मिड को हमेशा रेक्टेंगल में आपने लिखना है, बाकी दोनों को सर्कल में लिखना है। उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि आप जो एलिमेंट सर्च करने जा रहे हैं वो एलिमेंट लेफ्ट साइड पे है रहेगी या राइट साइड पे है। तो आपने ये देखना है कि एलिमेंट आप सर्च कौन सा करने जा रहे हैं। 40 आपने जो मिड की वैल्यू होगी, यानी मिड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा, मिड पे इस वक्त 55 है, आप चेक करेंगे क्या 45 जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे है। तो ये चेक करने का आपने स्टेटमेंट ये लिखनी है कि सिंस 40 जो है वो लेस होता है 55 से, तो 40 जो होता है वो 55 से कम होता है, लेस होता है। तो जो 40 होगा वो बैकवर्ड होगा, इससे पीछे की तरफ होगा, ना कि आगे की तरफ होगा। तो आपने बैकवर्ड जाना है 40 को अगर तलाश करना है तो आपने ये करना है कि बैकवर्ड इस तरफ से जाना है। और इसमें 2 बातें याद रखनी है कि जब भी हम बैकवर्ड जाएंगे तो आपने फार्मूला एंडिंग का लगाना है, ना कि बिगिनिंग का लगाना है। जब भी बैकवर्ड जाएंगे, पीछे की तरफ जब भी जाएंगे तो एंडिंग का फार्मूला लगाएंगे, और एंडिंग का फार्मूला होता है मिड माइनस 1, ठीक है। तो आपने पीछे की तरफ जाना है, और अगर हमें आगे की तरफ जाना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल हमें ये एलिमेंट वो कहता है तलाश करने का, तो फिर हम आगे की तरफ जाते तो हमारा फार्मूला क्या होता, बिगिनिंग का होता वो, और वो होता है मिड प्लस 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, बिगिनिंग का जो फार्मूला है वो इक्वल टू होता है मिड प्लस
मिड प्लस 1, और एंडिंग का जो हमारा फार्मूला होता है, एंड का फार्मूला होता है मिड माइनस 1। तो ये दो फार्मूले होते हैं बिगिनिंग और एंडिंग के। देन आपने ये करना है कि आपका मिड इस वक्त बना था 50, क्योंकि आपने 2 पे डिवाइड किया था बिगिनिंग और एंडिंग को ऐड करके, ठीक है। तो मिड का भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंडिंग। तो मिड हमारा ये होता है। हमारा जो मिड बना था इस वक्त वो था 7। 7 को रेक्टेंगल में लिखा, फर्स्ट एलिमेंट ये, लास्ट ये, बिगिनिंग मिड एंडिंग। क्योंकि हमने 40 तलाश करना है, 40 पीछे है तो पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जब भी जाएंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सॉरी ये वाला, क्योंकि बिगिनिंग जब भी पीछे की तरफ जाएंगे तो एंडिंग में से माइनस करना है। तो आपने ये कर देना है कि सिंस ये लिखनी है स्टेटमेंट कि सिंस 40 जो है वो 55 से लेस है, तो इसलिए हम पीछे की तरफ जाएंगे और हमारी जो वैल्यू एंड की होगी वो चेंज होगी। तो एंड की वैल्यू हमारी हो जाएगी मिड माइनस 1। तो एंड की वैल्यू अगर पहले 7 थी, यहाँ पे 7th पोजीशन पे थे, तो अब हम 6th पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी 44 पे, उससे एक पीछे आ जाएंगे। जब भी पीछे की तरफ जाएंगे तो एंड में से एक माइनस करना है, और जब भी आगे की तरफ जाएंगे तो मिड बिगिनिंग में एक इजाफा करना है। तो उसके बाद आपने मिड में एंड में से एक माइनस करके एंड की एक पोजीशन पीछे आ जाएगी। उसके बाद अगेन आपने मिड तलाश करना है, हर पास में मिड को तलाश करना है। मिड को कैसे करते हैं फाइंड, बिगिनिंग प्लस एंडिंग, ये वाला फार्मूला। दोबारा आपने बिगिनिंग और एंडिंग का फार्मूला लगाना है, और पहले ये चेक करना है कि आपकी वैल्यू जो है, सॉरी पहले आपने बिगिनिंग और एंडिंग का फार्मूला दोबारा लगाना है। 1 + 6, बिगिनिंग वैल्यू प्रीवियस पास में 1 थी, 10+2, और उसके बाद एंडिंग वैल्यू जो थी हमारी वो थी 6। ये बिगिनिंग प्लस एंडिंग कर देनी है, डिवाइडेड बाय 2, मिड आपका निकला है 3। अब जो रेक्टेंगल में लिखने हैं वो 3rd पोजीशन वाले एलिमेंट को, ना कि 5th वाले को, या ये 7 जो इस पे है। उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू आपकी जो थी बिगिनिंग वैल्यू वो 1 ही रही थी, और एंडिंग वैल्यू जो थी आपकी उसमें एक और कमी आ जाएगी इस वक्त, या उसमें कमी नहीं आएगी क्योंकि हमने पीछे की तरफ नहीं जाना। हमने ये देखना है कि अब हमारा एलिमेंट जो है वो आगे की तरफ है या पीछे की तरफ। तो रेक्टेंगल है 30 के ऊपर, 30 से आगे जाना है या पीछे जाना है ये देखेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस 40 जो है वो 30 से बड़ा होता है, तो 30 से आगे की तरफ जाएंगे अब। तो जब भी आगे की तरफ जाएंगे तो बिगिनिंग में इजाफा करेंगे। तो आपने कहा सिंस 30 इज 40 ग्रेटर देन 30, 40 इज ग्रेटर देन 30, तो बिगिनिंग है चेंज हिज वैल्यू, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। ये इसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि बिगिनिंग की जब वैल्यू चेंज होगी तो ये फार्मूला लगेगा, बिगिनिंग हो जाएगा मिड प्लस 1। तो मिड हमारा 3rd है, तो बिगिनिंग हमारा क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, यानी 3rd है ना, तो बिगिनिंग हमारा एक इजाफा हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और उसके बाद आपका मिड जो बनेगा वो तो बनता है बिगिनिंग प्लस एंडिंग। बिगिनिंग वैल्यू क्या हमारे पास 4, एंडिंग वैल्यू हमारे पास है 6। 4 + 6 10, 10 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर आता है 5। हमारा जो मिड वैल्यू बनी वो है 5, तो हमारा मिड बना वो 5 है। अब आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट हम तलाश करना चाह रहे थे 40, वो हमें मिल चुका है। ये एलिमेंट तलाश करना चाह रहे थे 40 और ये हमें मिल चुका है। तो ये थी बाइनरी सर्च की टेक्निक। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ये प्रैक्टिस करने से आपको इजी लगेगी। अभी फ़िलहाल समझने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी, इसलिए कि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। बात हमेशा ये याद रखनी है आपने कि जब भी एलिमेंट को फाउंड करना है तो आपने मिड वैल्यू जो होगी, मिड की वैल्यू जो होगी, उससे आपने देखना है कि आपने बैकवर्ड जाना है या अपवर्ड जाना है। अगर आप बैकवर्ड जाओगे तो आप एंड में एक माइनस कर दोगे, और अगर अपवर्ड जाओगे तो बिगिनिंग में एक इजाफा कर दोगे। ये चीज़ याद रखनी है बस आपने। और जो जो वैल्यूज़ निकलती हैं उनको आपने सर्कल करते जाना है और रेक्टेंगल में लिखते जाना है, तो आपके लिए आसानी होती जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच।